हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे हो। तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल। तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल GS के पॉइंट पे। तो देखिए, आज हम प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं। किरण पब्लिकेशन का है, ठीक है। क्या है? किरण पब्लिकेशन का ये। और ये मॉडल सेट नंबर 1 है। मॉडल सेट नंबर 1 है ये, आपके BSSC का है। तो हम बिना देरी के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन। सामान्य अध्ययन से शुरू है। देखिए, इसको 150 क्वेश्चन हम लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असम राज्य के शास्त्रीय नृत्य रूप है? इनमें से कौन जो है असम राज्य का है? छऊ, गोटीपुआ, शास्त्रीय, रऊफ। इनमें से कौन असम का है, ये आपको बताना है। असम का क्या है? शास्त्रीय। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? गुड्डी पड़वा, ओणम, बिहू, पोंगल। तो बिहू कहाँ का? असम का। ओणम कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। अभी 2 ऑप्शन तो हट गया आपका, क्योंकि तमिलनाडु पूछा है। ये 2 में या तो 4 होगा या तो 1 होगा। सॉरी, पोगल, हाँ पोगल। या तो आपको बता दें कि तमिलनाडु का जो होता है वो क्या होगा? पोगल, ठीक है। तो आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया? उर्दू जो साप्ताहिक है वो क्या सैयद अहमद खां है, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, अब्दुल गफ्फार खान है? तो आपको पता है इसका राइट आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? पहला है MS स्वामीनाथन, दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और चौथा है MA खुसरो। किनके द्वारा किया गया था? तो क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? अपनी नीति को चुनना, शक्ति गुटों की प्रतिष्ठा, विश्व में शांति और एकता लाना, चौथा है तीसरी दुनिया की शक्ति होना। तो गुट निरपेक्षता का क्या है? 5 का क्या होगा राइट? शक्ति गुटों की प्रतिष्ठा। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार विनियामक होता है, क्या होता है? NSE, RBI, SEBI, IRDA। राइट आंसर क्या होगा? SEBI। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु शिखर क्या है? आंध्र प्रदेश का एक शिपिंग यार्ड, सिखों के महान गुरु, हिमालय के एक प्रसिद्ध शिकार स्थल, या अरावली का उच्चतम शिखर। तो गुरु शिखर क्या है? ये अरावली का एक उच्चतम शिखर है, ठीक है। तो डी आपका मतलब 4 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? संसद, संविधान, राष्ट्रपति या जनता? हम भारत के लोग, ठीक है। तो क्या होगा? जनता। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियट के संपादक निम्नलिखित में कौन थे? अरविंद घोष, सुशील कुमार घोष, राजेंद्र शेख बसु, हरीश चंद्र मुखर्जी। क्या होगा? 9 का आपका राइट आंसर। चार हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दिल्ली के अंतिम सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी, दौलत खान लोधी, राणा सांगा या इब्राहिम लोधी? 10 का क्या होगा आपका? 10 का आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री। तो भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र, या कर्नाटक और महाराष्ट्र? क्या होगा 12 का आपका राइट आंसर? तमिलनाडु और कर्नाटक। इसी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? किस उच्च न्यायालय को? गुवाहाटी उच्च न्यायालय को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, दिल्ली उच्च न्यायालय को, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा आपका? डी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति विवाद नीति का क्या कहा जाता है? गुटनिरपेक्ष, नागरिक अधिकार आंदोलन, रंगभेद, मताधिकार। रंगभेद। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कौन सा एक दूसरे से समार्थी है? बिलियर्ड्स, कैरम, गोल्फ, पोलो, फुटबॉल, सॉकर, वॉलीबॉल। तो इसमें कौन है? 15 का आपका क्या होगा राइट आंसर? तो 15 का क्या होगा? फुटबॉल, सॉकर। ठीक है। नेक्स्ट है, हिमोद कहाँ निर्मित है? नदी डेल्टा में, सूखा क्षेत्र में, ग्लेशियर क्षेत्र में, मानसून क्षेत्र में। हिमोद कहाँ है? ग्लेशियर में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद, जैनपुर। बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? नंबूदिरीपाद, मुलजी वैश्यव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्रीपद डांगे। किनके द्वारा किया गया था? 18 का क्या होगा राइट आंसर? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वस्तुओं में कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति एक उदाहरण है? कॉफी और चाय, स्याही और पेन, टूथब्रश और पेस्ट, ऊन और भेड़ का मांस। इसमें जो निम्नलिखित में कौन सा वस्तु जोड़ा संयुक्त आपूर्ति के लिए उदाहरण के लिए? इनमें से कौन सा जोड़ा? 19 का क्या होगा? ऊन और भेड़ का मांस। क्या है? ऊन और भेड़ का मांस। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 49वें समांतर द्वारा किन दो देशों को पृथक किया गया? यूएसए और कनाडा, यूएसए और मॉस्को, फ्रांस और जर्मनी, रूस और चीन। तो किसे पृथक किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए जवाब। यूएसए और कनाडा। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? टिकाऊ वस्तु, विलास, आराम, आवश्यकताएं। 21 का क्या होगा राइट आंसर? आवश्यकता। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 7, 4, 4। बास्केटबॉल में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22। तो ये जो है 4। ठीक है। कितने होते हैं? 4। दोनों ऑप्शन में 4 ही है। ठीक है। नेक्स्ट है, होयसला मंदिर को भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आपको बताना है ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है। कौन सा मंदिर है देख लीजिए। होयसला मंदिर है। तो ये इनको कौन से राज्य में है? कर्नाटका। एक मिनट। कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो होयसला जो है ये कर्नाटका में। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी शब्द का किस भाषा के लिया गया? ग्रीक, हिब्रू, अंग्रेजी, लैटिन।
कौन से भाषा का? 24 का क्या होगा आपका राइट आंसर? ग्रीक। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में पाल चित्रकला शैली किसका प्रभाव रहा? जैन कला प्रभाव, मुगल कला, हिंद कला, बौद्ध कला, किसका प्रभाव रहा? आपको बताना है। तो आपको पता है कि पाल कला का जो है वो बौद्ध कला से प्रभाव था। डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसन इमाम, एम अंसारी। तो बात आती है कांग्रेस के पहला मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयब जी आपके हो जाएंगे। मौलाना आजाद जो ये का सबसे कम उम्र के और सबसे ज़्यादा लंबे काल तक बने थे ये, ठीक है। पर इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश डैश था? अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता, अशोक का दादा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का कौन था? दादा था। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, बिंबिसार, ठीक है। ये चंद्रगुप्त का बेटा था बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अशोक। तो ये कौन था? दादा था। डरना शहर 20% हिस्सा तबाह कर दिया था? लीबिया, सीरिया, यूनान या लेबनान। तूफान क्या है? डेनियल। तो ये का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, लीबिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस वर्ग 1857 में सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, ये आपका लिया था, ठीक है। पूछ रहा है किसने नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए। तो साहूकार, बी आपका राइट हो जाएगा। और बीपीएससी में साहूकार और जमींदार दोनों देता है, तो ई वहां हम लोग लगाए थे। नेक्स्ट है, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक ही साथ लेकर एक से अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लेके एक यूनिट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल, भूभाग, जीवोम या समुदाय। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। क्या होगा? जीवोम, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय? लाभ कीमत स्तर, अधिवेश कीमत स्तर, ब्याज कीमत स्तर या नकदी मजदूरी पर कीमत स्तर। वास्तविक वेतन पर क्या अभिप्राय है? 31 का आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो आपका होगा नकदी मजदूरी कीमत स्तर, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 1 मई को, 15 जून को, 14 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 1 जून को मनाया जाता है, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्ययुगीय भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रैंक रोड निर्माण कराया था? बाबर, कृष्णदेवराय, जहांगीर या शेरशाह सूरी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? शेरशाह सूरी, 4 मतलब डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 है, वित्त समावेशन सूचांक पिछले साल 2022 में 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में डैश डैश हो गया है कितना? 58.5, 60.1, 63.6 या 65.9। तो कितना हो गया आपका? 34 का आपका राइट आंसर 60.1 हो गया है, ठीक है। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? बोधगया, वैशाली, राजगीर या उपयुक्त में सभी। क्या होगा? 35 का। तो महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो इनमें से सभी। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैशाली में वर्षा ऋतु, आखिरी वर्षा ऋतु मनाए थे, राजगीर में इनकी पहली हुई थी। इनका सारे संबंध, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था? चंपारण में, बारडोली में, दांदरी में या बड़ोदरा में। तो चंपारण आपका राइट हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा आपका? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान, वेस्ट इंडीज, इंडोनेशिया, फिलीपींस। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप बताना है। क्या होगा राइट आंसर? इंडोनेशिया, सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या है? नपासिंग काल, इनके नपासिंग, ये जो है कहाँ है, कौन है, ये आपको देखना है, स्थल और स्थान। और किसका क्या होगा राइट आंसर? तो हम यहाँ देखते हैं, 1 का हो जाएगा 4। उतनूर कहाँ है? बिहार में, सॉरी 1 मिनट पहले गलत हो गया। उतनूर कहाँ है? तेलंगाना में, 1 का सी हो गया। चिरांद कहाँ है? ये आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हो गया गुफराल कश्मीर में, और ये क्या? तमिलनाडु, डी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट है,
बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94.61 किमी, 95.61, 96.61 या 92 पॉइंट। तो बिहार का क्षेत्र आपको पता है, बिहार का क्षेत्र आपको पता ही है 94.61 किमी। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा, हमारे राष्ट्रीय गान का जो संक्षिप्त स्वरूप है त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय क्या है? 1 मिनट, 50 सेकंड, 30 सेकंड या 20 सेकंड। तो आपको पता है कि 50 सेकंड। 40 का क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? सॉरी, इसका 20 सेकंड होगा, सॉरी डी हो जाएगा। राष्ट्रीय हम गान समझ गए थे, ये राष्ट्रीय गीत है। क्या आपका राष्ट्रीय गीत है, हम राष्ट्रीय गान समझ गए थे। तो ये राइट आंसर आपका क्या होगा? 20 सेकंड होगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में पैरा सोशल फोर्सेस शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है? कोमल जागरी, प्रीति बाला, पायल छाबड़ा, अस्मिता राणा। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो भारतीय सेना में पैरा स्पेशल जो है ये बनी है पायल छाबड़ा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, बीबी गिरी, जी.एस. पाठक। क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति का कार्य हुआ था? बौद्ध धर्म में 2 भाग यानी स्थाविर और महासिक के रूप में विभाजित हो गया था। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन विनय पिटक में हुआ था। बौद्ध धर्म के 2 भागों हीन यानी महायान संप्रदाय में बांटा था। उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये जो पहली राजगिरी में हुई थी इसका क्या था ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि ये जो है ना बुद्ध शिक्षा का संकलन का जो विनय पीठक में हो गया था। यहाँ जो 2 भागों का बात हो रहा है ये कनिष्क के शासनकाल में बांटा था जब चौथी संगीति हुई थी। तो नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन था? तो कौन था? हैंगसान। कौन था? हैंगसान। बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा आपका? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोवेरा की गुफा डैश डैश के पास है? अजमेर के पास, औरंगाबाद के पास, पटना के पास, जयपुर के पास। आपको बताना है। बी आपका राइट होगा, औरंगाबाद। नेक्स्ट है, भारत का वो कौन सा राज्य जो पहली बार महादलित अवधारण को लाया? महादलित विकास मिशन का गठन किया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार। भारत का वो कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। तो ये हमारा बिहार है। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठन का तैयार किया जाता है? बड़े शहरों में नगर और छोटे शहरों में? इसका हम और पढ़ते हुए पहले आपको बता देते हैं कि 2 इसका होगा, नगर और छोटे शहरों में। ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी दिल्ली स्थापित किया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। तो किसका शासनकाल था? लॉर्ड हार्डिंग। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज आंदोलन किस प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक और श्री एनी बेसेंट, गांधी जी, लाला लाजपत राय। किसने किया था? श्री एनी बेसेंट। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट 22 दिसंबर से 24 दिसंबर 23 तक आयोजित भारत में जेपी किसने जीता? मार्को बेची, जॉर्ज मार्टिन, बैड ड्राइवर, फॉबी कार्टर। किसने? ए मार्को बेची। अब यह जो है सामान्य विज्ञान में गणित है। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी सेमी कितनी होनी चाहिए? 2.5, 25, 58, 60। क्या होना चाहिए? तो आपको पता है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में उसके किस कारण के लिए किया जाता है? निम्न घनत्व, आसान उपलब्धता, उच्च विशिष्ट उष्मा या निम्न क्वथनांक के कारण? किस कारण के लिए किया जाता है? 52 का क्या होगा? उच्च विशिष्ट उष्मा के लिए। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राइफल में गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गति ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में कितना होता है? मतलब क्वेश्चन है कि किसी राइफल की गोली दागी जाती है तो फायरिंग किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल की गति ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? 0, 1, 1 से कम या 1 से अधिक? क्या होगा? 53 का क्या होगा? तो क्या होगा आपका? 1 से कम। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो तरंग का संचयन के लिए प्रयुक्त वायु मंडल है? वर्णमंडल, सौर मंडल, आयन मंडल, सप्ताह। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? आयन मंडल। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्धकों का ऋणात्मक है? बैंड की चौड़ाई का बढ़ता है और शोर घटाता है। बैंड की चौड़ाई जो घटता है और शोर घटाता है, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक शून्य हो जाता है, उसमें जल अपघटन हो जाता है, उससे विद्युत अपघटन हो जाता है, उसमें तारों में खराबी होती है। तो विद्युत धारा में जो लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता। किस लिए? उसका इलेक्ट्रॉनिक जो है वो शून्य हो जाता है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारदर्शी परिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन, पुनः आंतरिक प्रवर्तन, विवर्तन, परावर्तन।
क्या होगा आपका राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका परावर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा होने वाला परिवर्तन की घटना डैश डैश कहलाती है। अपवर्तन, विवर्तन, संचरण, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। 58 का क्या होगा? तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम गुजरने की दिशा को अपवर्तन घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहनों में पार्श्व दर्पणों साइड मिरर में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, उल्टा। 59 का क्या होगा आपका राइट आंसर? उत्तल। क्या होगा आपका? उत्तल। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय हार्ट से बाहर जाने वाली नालिका को क्या कहते हैं? नस, धमनी, कोशिका, लसिका नालिका। क्या कहते हैं? तो 60 का क्या होगा आपका? 2 धमनी। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या डैश डैश बढ़ती है। आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त से दाएं से बाएं जाने में, असमवर्ग समूह से ऊपर नीचे कोई विकल्प सही नहीं है। क्या होगा? तो आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। दूसरा है, बैकलाइट विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा है, बैकलाइट ऊष्मा के द्वारा नरम किया जा सकता है। इनमें से कौन सही होगा? 1 तथा 2, 1 तथा 3, केवल 2 या इनमें से सभी? आपको बताना है। केवल 2। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अधातु को ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तीसरा है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सभी विकल्प सही है। क्या होगा राइट आंसर? 63 का आपको बताना है। तो क्या होगा? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, हाइड्रोजन, एल्कोहल। क्या होगा राइट आंसर? तो आपको पता है कि इनमें से कौन सा रॉकेट का जो इसका हो जाएगा? हाइड्रोजन। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलू डैश डैश एक उदाहरण है। कंद का, बल्ब का, घनकंद का, प्रकंद का। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो आपको पता है ये कंद हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे में कौन सा भाग केसर देता है? जड़, पंखुड़िया, तना, रंध्र। क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा? रंध्र। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष वर्षा में एक बार पत्तियां गिरा देता है? पर्णपाती, शंकुधारी, सदाबहार, पर्णपाती वृक्ष तथा शंकुधारी दोनों। कौन सा होगा जो वर्षा में एक बार? तो क्या होगा आपका? ए पर्णपाती वृक्ष। नेक्स्ट है, रुधिर है संयोजिक उत्तक, उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक, प्रजनन उत्तक। 68 का क्या होगा राइट आंसर? 68 का क्या होगा आपका? संयोजिक। 69 है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है? ट्रिप्सिन, आकोसिटिन, कीरोटिन, केसिन। 69 का क्या होगा राइट आंसर? आकोसिटिन। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? एंड्रिलिन, थायरोक्सिन, वोसोप्रिन, इंसुलिन। 70 का आपका क्या होगा राइट आंसर? सत्तर का आपका क्या होगा राइट आंसर? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लीवर में भरपूर स्रोत होता है शर्करा, वसा, घुलनशील विटामिन, खनिज, प्रोटीन। लीवर में क्या होता है? तो लीवर में आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अंति पर झुकी होती है? 23.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 21.5 डिग्री, 20 डिग्री। तो क्या होगा आपका? 23.5 डिग्री। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ पे जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव का मंडल को कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। भूपृष्ठ पर जल और वायु मृदा के साथ जो जैव मंडल है उसे क्या कहते हैं? 73 का राइट क्या होगा? जैव मंडल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, लाल सराड रेड रोट बीमारी निम्नलिखित में किस पौधे से होती है? धान, गन्ना, सरसों, गेहूं। तो आप गन्ना देखे होंगे, गन्ना के अंदर जो है लाल रंग का जो होता है रहता है, कभी कभी कोई गन्ना आप छीलेंगे तो भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य रेंज और मौसम पुनर्निर्माण के लिए भारत सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा है? क्रे XMP 14, मेगा 930, CDC सवायर या परम। इनमें से क्या होगा राइट आंसर? ए आपका हो जाएगा KSP 14।
तो दोस्तों इससे आगे का क्वेश्चन जो है ये आपका हो गया किससे क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। तो उसके लिए तो आपको है ना पूरा सॉल्व करना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को है ना यहीं समाप्त कर देते हैं। हम सेट का 75-80 क्वेश्चन आपको करा देंगे, बाकी आपका रीजनिंग है तो हम खाली टिक लगा देंगे, तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा, उसको डिटेलिंग आपको बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।